हम ये है अत्यंत दुखदायी में है, अत्यंत पीड़ादायक है, अत्यंत है। जब 22 साल में नीति नहीं बन पाया है, नियोजन नीति नहीं, मतलब कि उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए कल हम लोग ऐतिहासिक जो है कि विधानसभा घेराव शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे और पूरे झारखंड के 2400 जिले से आएंगे और हम लोग 11 बजे पुराने विधानसभा सभागार के समक्ष हम लोग सबको एकत्रित होंगे और वहां से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम लोग विधानसभा तक जाएंगे और 81 माननीयों से हम लोग आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि 22 साल का झारखंड में झारखंडी छात्रों के हित में नियोजन नीति बनाइए और जो है कि सुप्रीम कोर्ट मत जाइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाना मतलब हमारा उम्र को सौदा होगा, हमारा उम्र को बेचा जा रहा है एक तरह से। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो हाईकोर्ट में जो नियोजन नीति रद्द हुआ 10वीं 12वीं के आधार पर जो बनाया गया था, वो भारत सरकार के पूर्व जनरल अटॉर्नी माननीय मुकुल रोहतगी जी उस केस को लड़े हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े अनुभवी वकील हैं, जो कपिल सिब्बल जो पूर्व जो है शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, बहुत जानकार वकील हैं। जब उससे आपका यहाँ नहीं बचा तो अब जो रांची में अगर कोई पेंसिल है तो दिल्ली जाने से वो पेन नहीं हो सकता है, पेंसिल है तो पेंसिल ही रहेगा, जो गैर संवैधानिक है तो गैर संवैधानिक ही होगा, एक ही चीज होगा, हमारा समय का बर्बादी होगा। इसलिए झारखंडियों के हित में जिस प्रकार देश के 28 राज्यों का तृतीय और चतुर्थ वर्ग में अपने ही राज्यवासियों के लिए, अपने ही राज्यवासियों के हित के लिए नियोजन नीति बनाया गया है, वैसे ही 10 दिन के अंदर आप बनाइए और आपका जो 23 तारीख तक जो विधानसभा सत्र है, एक विधानसभा राज्य का कोई समस्या पे बात ना हो, दुनिया का कोई दुख तकलीफ दर्द का बात ना हो, कहीं रोड नहीं बन रहा है, पुल नहीं बन रहा है, कहीं क्या क्या गड़बड़ी है, कोई बात नहीं हो, एक दिन का सत्र ऐसा बात हो, सिर्फ और सिर्फ नियोजन नीति पे बात हो। हम ये डिमांड करते हैं और सुप्रीम कोर्ट तत्काल नहीं जाना चाहिए। और कल पूरे क्योंकि और देख रहे हैं कि और तमाम छात्रों से हम कहना चाहेंगे कि आप लोग डरिए मत, आप लोग डरिए मत, आप लोग तैयारी करते हैं, आप लोग भारतीय संविधान को पढ़ते हैं, आप लोग तैयारी करते हैं, उसमें सब्जेक्ट है भारतीय संविधान भी है, तो भारतीय संविधान को आप लोग पढ़ते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग को कानूनन नोटिस दिया गया है। भरोसा क्यों नहीं है सरकार को? कह रहे हैं कि झारखंडी हितों की सरकार है, आप लोग पटाखा छोड़ रहे थे, 1932 खतियान लागू हो रहा था, अब अचानक फिर से सड़क पर क्यों आना? हम अपना बात पूरा करने के बाद आपका जवाब ये देंगे कि तमाम छात्रों से जो मेरा अपील है कि कानूनन नोटिस हम लोगों को थमाया जा रहा है, 144 लगाया जा रहा है, डराने का साजिश रचा जा रहा है। आप लोग डरिए नहीं, आप लोग भारतीय संविधान को पढ़ते हैं, आप लोग संविधान को जानते हैं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 स्पष्ट कहती है, आपका अधिकार है कि आप अपना शांतिपूर्ण तरीके से आप अपना बातें रख सकते हैं, अपना अधिकार मांग सकते हैं। तो आपको डराने और धमकाने में डरना नहीं है और अपना बात को बुलंद तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपने बातों को रखना है। आज तो कानून का राज है, आज तो भारत का संविधान है। जब अंग्रेज का शासन था तब महात्मा गांधी लगातार आंदोलन किए हैं, जब अंग्रेज का शासन था तब बिरसा मुंडा इस धरती में आंदोलन किए हैं, रघुनाथ महतो आंदोलन किए हैं, वीर बुद्धू भगत या नीलांबर पीताम्बर फूलो झानो सिद्धू कान्हू ने आंदोलन किए हैं। आपके हाथ में तो भारतीय संविधान है, लेकिन दुर्भाग्य कि अभी झारखंड में कानून का शासन नहीं है, कानून के द्वारा शासन है। भाई लोग, दो तरह का शासन होता है, एक कानून का शासन, एक कानून के द्वारा शासन। अगर कानून का शासन इस राज्य में होता तो 22 वर्षों में आपके हित में एक नियोजन नीति बनता। अगर कानून का शासन होता तो आपका जो तिथि घोषणा की गई थी उस तिथि पे आपका परीक्षा होती। तो इसीलिए ये कानून के द्वारा शासन है और कानून के द्वारा शासन होता है कि कुछ वोट बैंक को, कुछ लोगों को इकट्ठा करके, कुछ लोगों को टारगेट करके कि वोट बैंक बना करके इस तरह का नीति लाया जाता है वोट बैंक के खातिर। वो कानून के द्वारा है। हिटलर का शासन कानून के द्वारा शासन था, ब्रिटिश का शासन कानून के द्वारा शासन था। इसीलिए तो जेपीएससी में भी हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से किसी को बिना क्षति पहुंच